तो दिल्ली की बाबा भूरे शाह दरगाह के सज्जादा नशीन के असली चेहरे से अब तक आप पूरी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे। कैसे वो जगपाल नाम रखकर हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। कहने को तो मोहम्मद शकील धार्मिक स्थल पर खिदमतगार हैं, लेकिन वो गैर कानूनी कार्यों में मदद देने को तैयार दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि भूरे शाह बाबा के पास अर्जी लगाने और उनके बताए टोटकों को आजमाने के बाद समस्या का समाधान 41 दिनों के अंदर हो जाएगा। मोहम्मद शकील, वो शख्स जो खुद को बताते तो हैं दिल्ली के बाबा भूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन, लेकिन इनका असली चेहरा कुछ और है। ये धर्म कर्म के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड लोग के तहत इसकी पड़ताल करने जब दूसरे दिन हमारी टीम मोहम्मद शकील से मिलने पहुंची तो वो दरगाह पर पहुंचे ही थे। हमने देखा मोहम्मद शकील दरगाह की सफाई के लिए झाड़ू लगाने जा रहे हैं। उनका भरोसा जीतने के लिए हमने उनसे कहा कि हम दरगाह में झाड़ू लगाना चाहते हैं। ताकि भूरे शाह बाबा की हमें नेमत मिल सके। मौलाना शकील का भरोसा जीतने के बाद हमने उनके सामने एक नई काल्पनिक कहानी रखी। एक लड़के से 7 लाख रुपए लेने थे, मोल टाउन का लड़का है। फर्स्ट टाइम दे दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अभी तो मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, बस आ रहा हूँ, वापसी में आऊँगा। मतलब 1 साल से फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मैंने कहा चल छोड़, अब जा तू ले जा जितना। उठा लिया? खुद ही फ़ोन करा कल परसों रात को। देखो भाई, ऐसा ना, बाबा के दरबार में कोई नाराज होकर गया नहीं है। हाँ ठीक है, हमने तो देखो उस दिन भी जब आप आए थे ना, उस दिन भी दुआ पढ़ दी थी आपके नाम की। अच्छा, तो गुरुजी मुझे सच बता दूं, असर यही लगा, ये मिट्टी है गुरुजी। तो परसों खुद ही फ़ोन आया, परसों नहीं तरसों, जिस दिन यहाँ से गए उससे अगले दिन कह रहा है कि भाई वो मैं फंसा हुआ था, घर में बीमारी, हारी बीमारी ऐसी हो गई थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, बता। कह रहा वो पूरी पेमेंट आ गई है, आप सोमवार को मंगा लो। तो मैंने कहा मैं सोमवार आऊँगा तभी मंगा लूँगा, मैं खुद ही ले जाऊँगा। कह रहा ठीक है। मैं कहा चलो। जो मोहम्मद शकील लोगों की तमाम दिक्कतें दूर करने का दावा करते हैं, वो काल्पनिक बात, मनगढ़ंत कहानी और सड़क की मिट्टी का सच जान नहीं पाया। उल्टा हमारे झूठे दावे सुनकर मोहम्मद शकील का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी के साथ हमारी टीम ने उन्हें वो मिट्टी भी सौंप दी जो उन्होंने ऑफिस से लाने को कही थी। इस मिट्टी को हाथ में लेते ही मोहम्मद शकील ने ऐसे हाव भाव दिखाए जैसे वो कोई तंत्र मंत्र कर रहे हों। इसके बाद मोहम्मद शकील ने काल्पनिक पात्रों को लेकर जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। देखो भैया, ऐसा है, मैं बताऊँ इसमें क्या है कि आपके काम में हाई तो लग रही है। ठीक है, ठीक है। आपका काम जो है ना, किसी ने हाई मार रखी है, किसी ने कुछ बंदिश किए रखी है, किसी ने कुछ पट के डाल रखा है। सही कह रहे हो। ठीक है, तो इसमें ना आपके कई मतलब काम आपके रुके हुए हैं इसके अंदर। ठीक है गुरुजी। ये भाई देखो, ये धीरे धीरे आपका काम जो है ना हो तो जाएगा। ठीक है गुरुजी। अगर बाबा ने चाहा तो बाबा की इजाज़त मांगूँ, अर्जी लगाऊंगा हैं। और ये जो मिट्टी है ना, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छी बात है, आप ये मिट्टी ले आए तो बहुत बढ़िया करा, मैंने पढ़ लिया इसके अंदर। ये मिट्टी तो कोई रस्ते में फेंक देना, ये बहुत है। इसको एक कागज में बांध लेना। समस्या कहाँ है, इसका पता लगाने के बाद अब बारी थी उसे खत्म करने के लिए उपाय की। तो मोहम्मद शकील ने तंत्र मंत्र पढ़कर हमारी टीम को कथित तौर पर चमत्कारी भभूत किया। छिट्टा मारना है, ये बबूत है बाबा की। इसको एक कागज में बांध लेना। ठीक है, ठीक है। ये अलग रखनी है भाई। अच्छा, वो सॉरी। हाँ, इसके अंदर मत रखो आप, इसे मैं भी गाड़ी में रख लेता हूँ। हाँ, इसको ना, इसको की कागज में पन्नी में डाल लेना। ठीक है। और इसमें क्या करना आपने, मतलब इसके 1 गिलास पानी, साफ पानी लेके जरा जी बबू डाल के और पूरे ऑफिस के अंदर छिड़क दें। छिट्टा मारना है। ठीक है। ठीक है, और थोड़ा सा माथे पे लगाना ऐसे करके।
यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है गुरु जी। और बाबा का नाम लेकर, बाबा का नाम भूरे शाह है, ठीक है। बाबा का नाम लेकर तो बाबा हमारे जितने भी रास्ते बंद हैं उनको खोलो। हार हार हो रही है अभी सारा। मैं बताने लग रहा हूँ ना, आपकी बंदिश तो कर ही रखी है। ठीक है गुरु जी। ये काम जो है एकदम नहीं होते। सही बात है, करने में, धीरे-धीरे। हाँ, सही करने में बात है, देखो एकदम। जरा सी देर लगती है, ठीक है। लेकिन उसको काटने के लिए बहुत टाइम लगता बहुत है, टाइम लगता है, सच बात है गुरु जी। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये दे दिया, मैंने पढ़ के आप इसका छींटा लगाओ। ठीक है गुरु और जी। एक काम और करना, जितनी भी ऑफिस की सुबह सुबह जो झाड़ू लगाते हो, ठीक है। जाके जो झाड़ू लगाते हैं, जितनी भी मिट्टी निकले उसको कम से कम जो है ना दुकान 100 मीटर दूर फेंकना, ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक है गुरु जी। 100 मीटर समझ गया। वो मिट्टी दूर फेंकनी है आपने, समझ गया गुरु जी। आस पास नहीं डालनी। ठीक है गुरु जी। और झाड़ू लगा के एक गुलाब जल की शीशी ले लेना, ठीक है। और झाड़ू लगा करके और गुलाब जल में ही मतलब थोड़ी सी बबूत मिला लेना, ठीक है गुरु जी। तो गुलाब जल का छिट्टा मार देना दुकान के अंदर। अब 2 अगरबत्ती बाबा का नाम लेके ठीक है। आपने डेली लगाना। अब तक मोहम्मद शकील ने खुलासा किया कि किसी ने सट्टे के काम को जादू टोने से बांध रखा है और उसे खत्म करने के लिए मोहम्मद शकील ने पढ़कर भभूत दिया। भभूत को गुलाब जल में मिलाकर ऑफिस में छींटने और ऑफिस में झाड़ू के बाद निकली मिट्टी को 100 मीटर दूर फेंकने को कहा। सट्टे के काम को चलाने का भरोसा मिलने के बाद हमारे रिपोर्टर ने मोहम्मद शकील को एक और मनगढ़ंत कहानी बताई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौलाना ने कहा चाहे मुसीबत कैसी भी हो, अर्जी लगाने से सबका हल मिल जाता है। गुरुजी मैं एक सलाह आपसे, और मैंने कहा था गुरुजी से सलाह लूँगा। उसकी ना औरत है, उसकी वाइफ, वो नज़र मेरे पे गलत रखती है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। उसकी मेरे को मत बताओ ना, मैं पता लग रहा है ना, मैं मेरे ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाती है सारी बातें। ओहो, तो आप समझ गए। हाँ, तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, अब तुम्हारे उसमें हाई लगी हुई है, हाँ नजर लगी हुई है, कोई ना कोई पड़ गया उसमें डाल भी रखा है। गुरुजी मेरे से ना वैसे अटैच होना चाह रही है। हाँ ठीक है ना, तो सारे काम हो जाएंगे, उस चीज़ का सारा हल हो जाए, निकल जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने थोड़ा बाबा जी लगा ले लो, अगर बाबा ने मेरे को रास्ता दे दिया ना, मैं तो देखो मैं तो थोड़ा सा तो रास्ता भी ले लो, जिससे कि ना हमें आना कम पड़े। वैसा आदेश जब आप कहोगे थोड़ा सा अर्जी भी ले लो, थोड़ा आज सुकून दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं देखो ऐसा ना, अर्जी तो मैं जो है ना ऐसे नहीं लगती ना आप भाई, थोड़ी बहुत तो पहले ले चुके हो, थोड़ी बहुत तो गुरुजी से आज्ञा ले ही चुके हो। ऐसा ना, मेरी बात आपने कहा था आज्ञा ले लूँगा। आपकी बात सही है। देखो ऐसा ना, अर्जी ऐसे नहीं लगती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैंने कम से कम 2.5-3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। ओहो, पढ़ाई गुरुजी क्या होती है? पढ़ाई होती है हमारी, उर्दू में पढ़ाई होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुरान पाक में जो आयत लिखी होती है ना, वो बाबा के दरबार में बैठ के वो पढ़नी पड़ती है। वो 2.5-3 घंटे हमारे को पढ़ाई करनी, फिर उसके बाद रास्ता मिलता हमारे को। मोहम्मद शकील ने दावा किया कि भूरे शाह बाबा के पास अर्जी लगाने और टोटकों को करने के बाद गारंटी तौर पर हर समस्या का समाधान 41 दिनों के अंदर हो जाएगा। जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया कि अगर 41 दिनों के अंदर काम सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मोहम्मद शकील का क्या जवाब था, सुनिए। तो गुरुजी 1-2 महीने में मेरा काम हो जाएगा फायदे में? हाँ, मैं कम से काम कम मेरा बहुत मोटा था गुरुजी किसी टाइम। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको मांगा कम से कम 21 या 41 दिन का टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ये काम करो बाबा का नाम लेके, ठीक है, ये रेगुलर आपने ये काम करना है। यहाँ के लिए कोई गुरुजी कोई आदेश हो, कुछ लगवाना हो, वो करना कोई नहीं, वो जैसे भी बाबा आदेश करेंगे बताएंगे। तो 41 दिन बाद गुरुजी फिर कौन 41 दिन बाद दूसरी क्रिया चालू होगी? 41 दिन के बाद में फिर जो बाबा का हमारा बनता है ना, जैसे बाबा हमारे को बता देगा, फिर हम आपका, आप मेरे को बताओगे 41 या 21 दिन के बाद में अगर हमारे को कुछ नाम आराम मिला है, आराम मिले तो बताना, नहीं मिले ना तो बताना। तो जैसे मिलाया, चलो भाई जान से हम मान के चलते अभी नहीं मिला, तो 41 दिन बाद कोई दूसरी तरह की पूजा होगी क्या? आप दूसरे तरीके से देखेंगे ना। अच्छा, वो कैसे? वो हम अपने आप देखेंगे, वो हमारा काम है। मोहम्मद शकील ये तो भरोसा दे रहे थे कि सारे काम हो जाएंगे, सारी बंदिशें खुल जाएंगी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि आखिर गैर कानूनी काम में साथ देने के लिए उन्हें क्या चाहिए। इस बारे में जब हमारी टीम ने मोहम्मद शकील को कुरेदा तो खुफिया कैमरों के सामने दान के नाम पर वसूली का खुलासा हुआ। मान लिया जाओ, अगर मान लो हमारे को बाबा की तरफ से हमारे को साथ मिल रहा है, तो अपनी नेक पूंजी में से कुछ ना कुछ अपने बाबा पर दरबार में रखो। मैं गुरुजी हर हफ्ते ही निकालना ठीक है। शुरू कर दूंगा आगे से। ठीक है ना, अपनी जो नेक पूंजी तुम्हारी कमाई और है, सच है, इनको देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते रहे।
अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे कैसे याद क्यों बात करेंगे? करेंगे, सच बात है। सही बात। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना अपना ये काम जारी रखो कि थोड़ा सा नेक हर हफ्ते में निकाल थोड़ा दिया बहुत निकालो सच और है। निकाल के अपना दान करो। यहाँ पे आओ बाबा के जो हमारे कैसे उनको दान करके जाओ। सच बात है गुरु जी। ठीक है भाई, हमारे क्या होता है ये बाबा की देन है भाई। पहले क्या था, पहले बाबा के दरबार में शुरुआत में 11 ईंट लगी थी। गुरु जी कितना पुरानी होगी बाबा की ये कम से कम भी 400-500 साल पुरानी है भाई। वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी बहुत है। पुरानी है, सही बात है। बहुत इसकी ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार है, ये लगा लो कि कम से कम भी 5 हाथी खड़े कर लोगे ना ऊपर नीचे। हाँ। इतनी गहरी बुनियाद है इसकी। मैं ये भी बता दूंगा आपको भाई, रास्ते में आपके साथ में घटना होने वाली है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो दरगाह के सज्जाद नशीन ने अपने पास दिव्य शक्ति होने का भी खुलासा किया और दावा किया कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी बता सकते हैं। भाई हम यहाँ पे आज के थोड़ी ना, हमारी क्या पता कितनी पीढ़ी डाली यहाँ पे। नहीं, मैं तुषार वो जो मेरा काम डाला, जो मेरा पहले पार्टनर रहा था उस दिन ना, इन्होंने एक ही बार में बोल दी तेरा कोई पार्टनर था। मैंने कहा वही तो काम डाल गया एक ही बार में। आपको गुरु जी कैसे बताया आपने? भाई आज आपके मेरे मन में भाई, मैं वहीं से कैच कर ले, जब आज वहाँ से चलते हो ना आप बाबा के नाम के, हाँ। तो वहीं से मेरे पास बात आ जाती है क्या होने वाला है। ओहो, तो ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा आपको भाई, रास्ते में आपके साथ में घटना होने वाली है। अच्छा। हाँ जी, अब यहाँ से आप जाओगे ना अपने ठीक वहाँ अपने घर तक पहुँचोगे, मैं ये बता दूंगा रास्ते में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये तो ठीक शक्ति है जी। हाँ, ये शक्ति कैसे मिली गुरु जी आपको? ये बात भाई, हम यहाँ पे आज के थोड़ी ना, हमारी क्या पता कितनी पीढ़ी डाली यहाँ पे। सच बात, हम आज के नहीं थोड़ी ना भाई। सच बात है। दादा परदादा सरदादा हमारे यहीं बैठ के आए हैं। आदमी इंसान धोखे से जहर खा लेता है, लेकिन उसको आता बहुत लेट। अब तक खुफिया कैमरों में कैद मोहम्मद शकील के दावे हैरान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात और समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद शकील ने कहा कि भूरे शाह बाबा के पास अर्जी लगाने से रुके हुए सारे काम खुल जाएंगे। उन्होंने कहा अर्जी लगाने और बताए गए टोटकों को करने से 41 दिनों के अंदर हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मोहम्मद शकील ने कमाई का हिस्सा भी बाबा के दरबार में दान करने को कहा। दूसरे दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले हमारी टीम एक बार फिर खुफिया कैमरों में मोहम्मद शकील के हवाई दावों को रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसलिए उनके सामने एक और परेशानी की चर्चा की गई। तो है ना, मेरे से वो क्या है, इनडायरेक्ट वे में ना अपनी वाइफ को मेरी तरफ वो कर रहा है, जिससे कि इसके टच में आ जाए। तो उसका क्या करो गुरु जी? नहीं, टच में कैसे, मतलब प्यार मोहब्बत में या वैसे डलवाना चाह रहा, प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत वो तो मतलब वो चाहती है गलत। कोई नहीं, उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु जी नहीं कहता। यहाँ तक कि दरगाह छोड़ते वक्त मोहम्मद शकील ने दावा किया कि अगर बाबा भूरे शाह ने इजाज़त दी थी तो सट्टे के काम की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और काम चल पड़ेगा। तो गुरु जी मैं ये कहता कि थोड़ा उसमें तो फायदा लग जाएगा ना काम धंधे में, जो सट्टे में सब। आप ये लो पहले तो। ओ हाँ, ये कर लिया। हाँ जी जी, तो जो सट्टे में तो आराम लग जाएगा गुरु जी। अच्छा जी, मैं बताऊँ क्या है, देखो फिर मैं वही बात करता हूँ। देखो करने वाले हमारे बाबा हैं। देखो दो बात है, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, ठीक है। हमारे को ये इजाज़त देते थे, मैं आगे इजाज़त दे देता हूँ। थोड़ी सी इजाज़त तो दे दी तो जुए सट्टे की इजाज़त दे दी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि देखो बाबा के मन में विश्वास रखो, सारे काम हो। थोड़ी सी दे दो, तो बस आते ही 1 घंटे में गुरु जी बोलता हूँ लड़का। ठीक गुरु जी। मोहम्मद शकील का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है, इसलिए मजहब के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले किसी और शख्स की खोज में हमारी अंडरकवर टीम निकल पड़ी अगले सफर पर। मोहम्मद शकील, देखा आपने, भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन खुफिया कैमरे पर जो अब तक आपने देखा वही सच है, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे रिपोर्टर ने जब सट्टे के काम की परेशानियां बताई तो मोहम्मद शकील ने कहा कि किसी ने काम को जादू टोने से बांध रखा है। उन्होंने टोटके के तौर पर भभूत दिया और उसमें ऑफिस में छींटने को उसे कहा। इसके साथ ही दरगाह के सज्जादा नशीन ने दावा किया कि परेशानी का हल 41 दिनों के अंदर हो जाएगा, बदले में कमाई का नेक हिस्सा देना पड़ेगा। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, नेक हिस्सा। अब मैं सीधा अपने मेहमानों के पास चलूंगा, उससे पहले अपने रिपोर्टर अनिल के पास। अनिल,
सज्जादा नशीन कहता है कि नेक हिस्सा देना होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम मोहम्मद शकील से जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो लाइव हमारे सामने आए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें कि नेक कमाई कैसे, जबकि इस्लाम में ऐसी कमाई को हराम कहा जाता है, सट्टाबाजी को। तो ये नेक कमाई कैसे हो गई अनिल? सट्टाबाजी तो हराम हर धर्म में ऐसी कमाई हराम है रोहित। हर धर्म में सट्टा जुआ हराम है, ऐसी कमाई हराम है, इस तरीके की कमाई। मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा ना मेरे काम में हाय बंदिश लगी हुई है, बांधा हुआ है काम को। जब मेरा काम ही नहीं तो काहे का काम, काहे की बंदिश रोहित। दूसरा इन्होंने कहा, अभी भभूत का राज आपको बताता हूँ। भभूत, ये जो भभूत है ना, इनकी दरगाह में आने से पहले मैं और मेरे साथी अपनी भभूत लेके गए थे, क्योंकि हमें पता है भभूत देते हैं। अपनी भभूत लेके गए थे। उनकी गलती ये हुई हमसे थोड़ी सी, इनकी भभूत और हमारी भभूत का रंग अलग अलग था, क्योंकि इनके यहाँ दूसरी वो जलती है जो जलाते हैं। हमारे यहाँ मतलब हम जहाँ से लेके थे रंग भी अलग था, और हमें लगा ये पहचान ना ले। लेकिन हम ये जानना चाहते थे जब इतनी ताकत इसकी भभूत में है तो अपनी भभूत पहचान लेगा। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे नेक पूंजी। रोहित, हम हर बात इसलिए दर्शकों को क्लियर बताना चाहते हैं। हम जानबूझ के अपने आप को कभी सट्टेबाज, कभी आर्म्स डीलर, कभी कार चोर, कभी क्या कहते हैं फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाला बताते हैं, ताकि जनता और दर्शक ये जान जाएं जब ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को ये लोग बिठा रहे हैं जो हम बन के जाते हैं, तो सोचिए किस तरीके के लोगों को अपने पास बैठा सकते हैं। और पैसे के लालच में रोहित इनकी ना आंखें अंधी हो जाती है पैसों की गड्डियां देख के। मैं आपको अपना तरीका, हमारा तरीका भी बता देता हूं, दर्शकों को समझना चाहिए ये क्यों हमसे इतनी जल्दी मुलाकात में इतना जल्दी खुल जाते हैं। हम अपनी जेब से ना पैसों की गड्डियां निकालते हैं, उन गड्डियों में से चढ़ाना शुरू करते हैं। अगर आसपास कोई फकीर गरीब बैठा उन्हें देना शुरू करते हैं, और गाड़ियों से जाते ही हैं तब इन्हें लगता है कोई बड़ी मुर्गी फंसी है, इसलिए हमसे इतनी जल्दी खुल जाते हैं। और हर अनाप शनाप, हर आराम के काम को हाँ करवाने में इनको कहीं कोई, ये तो दिव्य दृष्टि वाले भी खुद दिव्य दृष्टि। सोचो, हर काम में बाबा जी का सहारा, जो गुरु जी की जिनकी दरगाह होगी, मैं नहीं जानता किनकी है, हर काम में उनका सहारा कि उनसे आदेश लूंगा उनके। अरे भाई, इतना हराम काम। हम लगातार उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अनिल, वो उठा नहीं रहा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो रोहित सोचो कितना हराम काम वो है, कितने गलत काम, सट्टेबाजी, ये सब जो हमारे समाज में कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी है, लेकिन उस काम को वो सुन भी कैसे सकते हैं। ठीक है अनिल, कोशिश कीजिए कि आप भी कनेक्ट करें, क्योंकि वो ऑफिस के फ़ोन को नहीं पिक कर रहे। अगर आप, हो सकता है आपका नंबर सेव होगा ना, क्योंकि आप तो लगातार कनेक्शन पे थे। हम चाहते हैं कि ऑन एयर ही आप फ़ोन कीजिए, और तब तक आप बात करिए। हाँ, और उनसे जो है हम चाहेंगे कि ऑन स्क्रीन ही। रिजवी साहब, अब मैं उस प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, सब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो किसी भी धर्म में गैर कानूनी हराम है। अब फोन आ गया। अरे गुरुजी, सतपाल गुरु, जगपाल गुरुजी, आगे बोलो। अनिल बोल रहा हूँ गुरुजी। तकरीबन 20 दिन पहले आया था ना, दरगाह पर आया था, मैं और मेरे साथी आए थे। वो जो बताया था ईस्ट दिल्ली से आए हैं, सट्टे का काम नहीं चल रहा। हाँ, तो गुरुजी अभी कहाँ, दरगाह पर ही है? उस दिन हम आए थे, हमारी गाड़ी में दिक्कत आ गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। अभी आप दरगाह पर ही हैं? भाई मैं अभी निकला हूँ। कहाँ पे हो? रूपनगर। तो वो पैसे लेके आ गया हूँ, बताओ कहाँ लेकर आने हैं? कितने हैं? मैं 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लेके आया हूँ। भाई मैं तो यहाँ पे हूँ ना, जो रूपनगर नहीं है पुलिस चौकी पे। तो क्या करूँ, वहीं आऊँ या फिर आप आ जाएंगे? नहीं, अगर आप आ जाओ तो आप आ जाओ, नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा फिर। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरे सहयोगी हैं रोहित, मैं एक बार उनसे आपकी बात करवा रहा हूं। रोहित जी, जरा इनका एड्रेस भी पूरा पूछ लीजिए, जहां में पैसे दे के आने हैं। आप अपना पता भी बता दीजिए, क्योंकि आप जो है अब भारत के पते पर आ चुके हैं। आपको पता है, आपके सारे कारनामे और पैसे, सट्टेबाजी, सबकी उगाही जो है इस वक्त न्यूज़ नेशन पर लाइव देखी जा रही है। और आप दरगाह की आड़ में कैसे लोगों को ठगते हैं, गुमराह करते हैं, सट्टेबाजी को प्रेरित करते हैं, गैर कानूनी कार्यों को आप प्रोत्साहन देते हैं, सब कुछ अभी ऑन कैमरा चल रहा है। आपके सारे करतूत कैमरे पर आ चुके हैं। लड़कियों का वशीकरण, जितनी बातें हैं वो सब देश सुन चुका है। फोन काट दिया, वो पता था। हाँ जी, आ रहा है फोन। कहाँ से भाई, कौन से कहाँ से बोल रहे हो आप? न्यूज़ नेशन पर लाइव जा रहा है, बोल रहा हूं। और आप इस वक्त ऑन एयर हैं, टीवी पर हैं, सारे देश के सामने आपकी ये तस्वीर आ गई है कि आप इस दरगाह पर बैठकर सज्जादा नशीन होकर किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को ठगते हैं। मोहम्मद शकील उर्फ भाई किसी को कुछ नहीं करता, मैं बाद में बात करूंगा। नहीं, आप बात तो अब बाद में ही करेंगे, क्योंकि आप जो है फोन मत काटिएगा। फोन काट दिया इन्होंने। अनिल,
रिजवी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं यही कहूँगा कि ये जो लोग इस तरह का फिर से अनिल फ्रॉड कोशिश करते कीजिए, आप एक हैं, बार जो फिर से लोग मज़हब को बदनाम करते हैं, दीन कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, गलत बात नहीं सिखाता है। और वो ये नहीं कहता है कि आप इंसानों को ठगें, उनको लूटें। अभी तक जो आपने देखा, क्या इसमें ठगने की बात नहीं हो रही है? क्या ये गुमराह करने का कार्य नहीं बिल्कुल कर रहे हैं? गुमराह करने की बात हो रही है, बिल्कुल। और वो ये जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, भाई ये आप पैगंबर हैं, और ये हमारे ख्याल से तो कोई इमाम और पैगंबर ने भी इस तरीके के दावे नहीं किए जैसे आपने कर दिया। साहब मैं तो बता दूंगा एक्सीडेंट होने वाला है। भाई आप अपना नहीं बता पा रहे हो कि आपके साथ ये क्या हो रहा है? भाई आपके साथ खुफिया कैमरा चल रहा है, आप फोन काटेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि कानून की जो बंदिश बेड़ियां ना बहुत लंबी है कानून के हाथ। तो फोन ना काटे तो ज्यादा बेहतर है, अपनी बात की सफाई रख पाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर कुछ कहना चाहते हो दर्शकों से। भैया मैं इस टाइम शेप बनवा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में नहीं शेव तो देखो, मैं एक बात आपको बता अभी दूं, तो आप पैसे लेने आ रहे थे। आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। जगपाल उर्फ मोहम्मद शकील जी, मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल जी, इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है न्यूज़ नेशन के माध्यम से। अगर आपने फ़ोन काटा तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ेंगी, हमारे लिए नहीं। हम चाहते हैं अगर आप इस मामले में कोई सफाई देना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो दर्शकों से, वो अपनी बात कहें, ताकि ये ना हो कि आपको मौका नहीं मिला। भैया मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं जानता। ये सिर्फ मेरे पास आए थे, आने के बाद मैंने इनसे कुछ लिया ना कुछ दिया है। मेरा इनका कोई रोल नहीं है। अगर आप कहें तो आपकी आवाज़ दोबारा सुनवा दें प्लीज़। आप दोबारा सुनवाओ ना, आमने सामने आके। आप लाइव नहीं आप आमने बने सामने रहो, तो आपको बने रहो। पुलिस के देखो सामने ये होना देश सब, आप अगर बने और फोन मत काटिएगा, अपनी आवाज आप सुनिएगा। सुनवाऊं आपकी आवाज? आगे सुनवाओ। ठीक है, सुनाई जाए। अगर मान लो हमारे को बाबा की तरफ से हमारे को साथ मिल रहा है, तो अपनी नेक पूंजी में से कुछ ना कुछ अपने बाबा पर दरबार में रखो। मैं गुरु जी हर हफ्ते निकालना ठीक है। शुरू कर दूंगा आगे से। ठीक है ना, अपनी जो नेक पूंजी तुम्हारी कमाई और है, सच है। इनको देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं। अगला सवाल पूछिए। अगर आप इनको याद नहीं सट्टाबाजी, करेंगे तो- अनिल इनसे अगला सवाल पूछिए। सट्टाबाजी इस्लाम में क्या है? अच्छा एक बात बताइए, क्या ये नेक किसी सट्टेबाजी की कोई भी कमाई क्या नेक पूंजी में आ सकती है? अरे भैया मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कोई देखिए, रोल है। मैं आपसे शकील साहब एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सट्टेबाजी की कमाई नेक पूंजी में आ सकती है? किसमें जी? क्या सट्टेबाजी की कमाई नेक पूंजी में आ सकती है? सट्टेबाजी हलाल है या हराम है, ये बता दीजिए। ये तो बेकार है, बिल्कुल हराम है। बिल्कुल बेकार है। तो आप दरगाह पे इसके- बैठे उसी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये दर्शक देख चुके ना। अब दिक्कत एक हो गई है, ये बात आपकी मेरी जो हुई है ना, ये जो हुई है और जो पहले हुई थी जब हम दरगाह पर आए थे, वो पूरा देश देख रहा और लाइव देख रहा है और सब कुछ सामने आ गया। अनिल इनकी अभी- दिव्य दृष्टि का क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, आप तो पहचान लेते थे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होने वाला पहले ही बता देंगे। ये जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, ये आपको पता था कि आपके काले कारनामे जनता के सामने आएंगे, दर्शकों के सामने आएंगे? ऐसा आपको आभास नहीं हुआ? भैया मैं कहना मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना। रोल तो छोड़ दीजिए, पिक्चर के डायरेक्टर भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं। रोल तो छोड़ दीजिए। मेरा कुछ भी नहीं है भैया इससे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कुछ थोड़ा सा कबूलनामा करते, पता चलता, कम से कम एहसास होता, इतना तो पता चलता। लेकिन चोरी और सीना चोरी और भी गलत है। आप सुनना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। नहीं वहाँ पे दुनिया आती है, मत्था टेकती है। मैंने कुछ आपने अपना नाम हिंदू नाम क्यों रखा है? अच्छा एक जगपाल क्यों बताइए, रखा है? आपने जगपाल नाम क्यों रखा जब आपका नाम मोहम्मद शकील है? तो इसका हमारा जी शुरू से ही चल रहा है। नहीं, शुरू से चल थोड़ी रहा। आपका बचपन में नामकरण हुआ होगा आपके रीति रिवाजों से, आपका नाम तो मोहम्मद शकील रखा गया था ना, तो जगपाल नाम कहां से आया? मेरा कागज पत्रों पर सब जय जगपाल है जी। तो न मोहम्मद शकील क्यों है आपका नाम फिर? ये वैसे रखा गया था ना, मतलब नहीं पूछिए, जितना भी आपका सरकारी दस्तावेज है उस पे क्या नाम है? जगपाल है कि मोहम्मद शकील है? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, कह रहे नाम मोहम्मद शकील है, कागजों में जगपाल है। देखो अब मैं आपको बताऊं जगपाल जी, इस मोहम्मद शकील साहब आपके बारे में ना, हेलो, हाँ जी, पूरा देश जान चुका है। अब ये बात 2 या 4 लोगों के बीच नहीं रही, अब ये हजारों लाखों करोड़ लोगों के बीच जा चुकी है। और अब कानून तय करेगा और देश तय करेगा। और मैं चाहता हूं रोहित, अगर आपके कोई सवाल हो, अगर आप इनको कहिए कि ये अपने कर्म पे माफी क्या मांगे। आपको बिल्कुल आभास नहीं है कि आपने क्या किया, या आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि उस दर्शकों से? मजार से कई लोगों की आस्था जुड़ी होगी। क्योंकि बहुत लोग जो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से कुछ लेना। मेरे लिए कोई भी कहीं भी जाओ, मेरे कोई मतलब नहीं।
अच्छा, कोई मतलब नहीं है रोहित, मैं जानता हूं ऐसे लोग बहुत ढीठ होते हैं। कोई नहीं, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप क्योंकि आप लोग सनातन के नहीं रहने दीजिए अनिल, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, सनातन के प्रहरी है ना, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देना चाहिए, वो तोड़ना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अब हम इसके प्रोत्साहन पे नहीं है, लेकिन अगला एक्शन क्या होना चाहिए, आप लोगों की सजगता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारा काम था कि दरगाह की आड़ में जो तस्वीर है वो आपके सामने ला दें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक दावे किए, हमने प्रमाण ला के रख दिया, और अब तक ये सच्चाई है और हम ये करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी उठ के चले गए, मैं क्या उनसे प्रश्न पूछना चाहता नहीं, अब रहने दीजिए, वो नहीं है तो वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, हम इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कराएंगे और कानून के दायरे में लेके आएंगे। आपका बिल्कुल कानून के दायरे में लाके और उसे हटवाया जाए, तुड़वाया जाए। कभी आज ही होना है या कल होना है? कल अभी तो लेट हो, कल की डेट में FIR दर्ज हो जाना चाहिए और जितने भी इस तरह के अनलीगल दरगाह बने हैं उसे तोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये अब आपके सामने तस्वीर आ चुकी है और ये खुलासा लगातार हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड लोग के तहत 10 ऐसे लोगों के कारनामों का अभी तक हमने पर्दाफाश किया है जो आस्था के नाम पर या तो अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर पैसा ऐंठ रहे हैं। न्यूज़ नेशन पर पर्दाफाश होने के बाद इनमें से किन किन के खिलाफ कार्रवाई हुई उसकी एक झलक भी हम आपको दिखा देते हैं। ऑपरेशन पाखंड लोग, बड़े खुलासे, बड़े असर। मैं लगातार न्यूज़ नेशन पर ऐसे खुलासे करता गया, हमने कई बाबाओं बेनकाब किया। न्यूज नेशन खोल लीजिए, सारे काले कारनामे सामने दिखाई दे रहे। मौत की सुपारी लेने वाले मौलाना का पर्दाफाश, खादिम ने मांगी माफी, दर्शकों को विश्वास। उसकी बलि चढ़ेगी वो लगाता हूँ। अच्छा, वो उसकी काट ना तो वो कोई दे पाएगा ना वो उसकी काट गलती है तो उसकी मैं माफी चाहता। पहलवान को हराने वाला खादिम बेनकाब, गिड़गिड़ाया आरोपी, हुआ हिसाब। उसका क्या होगा पहलवान में? उसको पहलवान को मारना पड़ेगा। फोन काट के वो यहाँ से अभी फिलहाल अपने आप को बचाने की कोशिश में, लेकिन हमने भी ठान रखी है कि हम पड़ताल तो जारी रखेंगे और पाखंड के जितने भी ये चेहरे हैं उन सबको बेनकाब करेंगे। सट्टा जितवाने वाले खादिम की पोल खुली, खादिम पर एक्शन, पाखंड की दुनिया हिली। ये बतला देंगे बेटा, इस टीम पे इतने रुपए लगा दे, इसको बोल कर रुपए लगा। बच्चों को आप बिगाड़ते हैं, यहाँ पर तमाम लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं। आप भी खुद सुल्फा गांजा पीते हैं, क्या कहेंगे? देश की जनता से माफी मांगेंगे? मांग तो ली, देश की जनता से हाथ जोड़ के मांग ली। तंत्र मंत्र का सहारा, पत्नी से खादिम दिलाएगा छुटकारा। सच सामने आया, फिर खादिम गिड़गिड़ाया। दुश्मन का मामला, रोजगार का मामला खुल जाए, रोजगार खुल जाए। दूसरा ये है, आप कैसे मेरी बीवी से मेरा तलाक करवाएंगे? ये मैं कैसे करा दूंगा, ये बताओ। मेरे में भी जनता है, वही हम जानना चाहते हैं। आपको अपनी आफत तो नजर नहीं आई जो आप पर आने वाली है, आ गई। कहिए कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ इस चीज की। हाँ, साफ तौर से कहिए। माफी मांगता हूँ। दुश्मन का खात्मा करने वाला एक और खादिम, पाखंड हुआ दूर, खादिम माफी मांगने को मजबूर। हम चाहते हैं कि मतलब वो इस धरती पे रहेगा, कम करना चाहते हो जाओ। सीधे पूरे बोल रहा हूँ, माफी मांगिए देश से। आपने जो कृत्य किया है, जो अपराध किया है, माफी मांगिए। माफी मांगता हूँ। महिलाओं का वशीकरण करने वाला मौलाना बेनकाब, एक्शन के लिए पुलिस तैयार, खादिम फरार। न्यूज नेशन के खुलासे के बाद फरार हुआ खादिम मोमिन। खुफिया कैमरे में कैद हुआ खादिम मोमिन का कारनामा। खादिम मोमिन ने दुश्मन का वशीकरण करने का दावा किया था। देश ने देखा अश्लील डिमांड करने वाले खादिम का चेहरा। खादिम ने जुर्म कबूल किया, पुलिस ने एक्शन लिया। आपने पैसों के लालच में, स्कूटी के लालच में ये जो देशद्रोह की सोच भी रख रहे हैं ना आप, ये सोचिए कितनी खतरनाक है। और आप हमारे लिए पुलिस को बांधना बता रहे थे ना, पुलिस को बांध देंगे। अब अपना इलाज तैयार रखिएगा कि कैसे बांधेंगे। कान पकड़े गलती मानता हूँ जी, बिल्कुल मैं तो कान पकड़े गलती मानता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो वो कराऊंगा इसमें 1 लाख क्या होने का, किसी का 1 लाख क्या, जो तुम बता रहे हो क्या
अच्छा उठाने का 1,51,000 रुपए मारने के, वशीकरण के 21,000 रुपए, एक्सीडेंट के 51,000 रुपए, काम बांधने के 75,000 रुपए, 31,000 रुपए बीमार कर 31। भाई साहब अनिल जी मैं बात उसकी तरफ से गलती मानता। इस बार ये बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं क्योंकि ये पूरा देश देख चुका है खुफिया कैमरे के थ्रू। चांद पे हम पहुंच गए, बिना ड्राइवर के टैक्सियां चल रही हैं। हम इतने बड़े युग में अभी जी रहे हैं, इतने स्मार्ट युग में जी रहे हैं, और इस युग में अभी भी कस्तूरी से इलाज करने की बात कर रहे हैं। इलाज इनका दर्शक करें, जनता करे, देश करे। ऑपरेशन पाखंड लोग अभी कई खुलासे बाकी हैं। अभी कई खुलासे बाकी है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस जिम्मेदारी के साथ हम आगे भी डटे रहेंगे। सिर्फ हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सचेत करें, सावधान करें और ऐसे पाखंडियों से आपको बचाएं ताकि आप इनके पाखंड लोक में कहीं फंस ना जाए। और ये मुहिम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए अनिल। ये मुहिम हमारी जारी रहेगी और बस सिर्फ यही मैं कहूँगा, जैसा बार बार कहता हूँ, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए और आप सचेत रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।